जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो अनुभव बताने वाला हूं वो एक दिव्यांगना अप्सरा साधना का अनुभव है। हालांकि देखिए, वो बात अलग है कि उस साधक ने साधना नहीं की, केवल और केवल चिंतन किया। और चिंतन करने पर भी देखिए किस प्रकार का अनुभव आ सकता है। तो देखिए, मैं जो ऐसे अनुभव डालता हूं वो इसलिए डालता हूं कि जो साधक हैं, जो दूसरे लोग साधनाएं कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी अप्सरा की साधना कर रहे हो, कि उनको एक ऐसा ज्ञान मिले कि भाई ऐसा अनुभव भी हो सकता है। हालांकि ये तो कोई बिल्कुल एकदम 100% तो नहीं कह सकता कि भाई ऐसा ही अनुभव आएगा सभी को, लेकिन फिर भी ये एक अलग सा एक अनुभव होता है ना, जो वो दिमाग में जब बैठता है तो वो इस प्रकार से हमें याद रहता है कि भाई ऐसा हो सकता है। जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बहुत सारे रास्ते हमको पता लग जाते हैं। तो इसलिए अनुभव की जो वीडियोज है उनको पूरा सुनना चाहिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल एकदम पूरा सुने, इसको स्किप मत करना और आधा अधूरा मत छोड़ना इसको, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। अब लोग तो बहुत सारे होते हैं कि भाई मुझे साधना करनी है, अप्सरा की साधना, यक्षिणी की साधना, योगिनी की साधना, क्योंकि जो भी ये स्त्रियों की साधनाएं हैं वो साधनाओं में ऐसा अनुभव आ सकते हैं और अक्सर आते ही हैं। ठीक है, जो इनके साथ हुआ, हालांकि इनके साथ कोई छोटा नहीं हुआ, बहुत अच्छा अनुभव है और अलग सा अनुभव भी इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है, अब मैं आपके सामने उन्होंने जो मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हैं जो मुझे बताने हैं और उनसे आपको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरी सुनना। आज मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप ये वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखना। जो रिकॉर्डिंग मैं आपको करके भेज रहा हूँ, आप इस रिकॉर्डिंग को पूरा देखना और इसमें मैं अपना अनुभव बताऊंगा और मेरे कुछ प्रश्न भी है। हालांकि मैं थोड़ा बहुत डरा हुआ भी हूँ और जो समस्याएं हैं, हालांकि आप मेरी हमेशा मदद करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आज भी आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है गुरुजी, तो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, लेकिन अनुभव बताने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। गुरुजी, मेरी उम्र है 21 ईयर्स, 21 साल का मैं हूँ और मेरा जो जन्म है वो 2005 का मेरा बर्थ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अपने ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य आज से कम 7-8 साल पहले मेरी जो क्रियाएं थी, हस्तक्रिया, वो मेरी चालू हो चुकी थी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे क्रिया लगवाई, ऐसा नहीं है। क्रिया मैंने खुद ही ने लगाई है। ये जो एडिक्शन हुई है, ये मेरे ही वजह से हुई है, इसमें मेरा ही हाथ है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि दोस्तों ने करवा दिया या दोस्तों ने ये चित्र दिखा दिया, नहीं, ये मैंने किया है। और जो फर्स्ट टाइम मेरे से हुआ था वो मतलब ये मान लीजिए कि हालांकि मैंने कोई वीडियो या फिर कोई इमेज नहीं देखी, वो अपने आप ही मेरे से मैं क्रिया कर रहा था और अपने मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और सडनली जो है वो वीर्यनाश हो गया। उसके बाद में मुझे उस समय लगा कि यार ये बहुत ही प्लेजर वाली चीज है और मैं उसको जो है करता गया और बाद में धीरे धीरे जो है अलग अलग वेबसाइट्स पे विजिट करना, ये सब कुछ मेरे साथ में होता रहा। और आज की कंडीशन यदि मैं आपको बताऊं तो ब्रह्मचर्य इतना ज्यादा क्षीण है कि आप ये कह सकते हैं कि होता है ना, आदमी अंतिम पड़ाव पे कि बस भैया अब बॉडी जवाब दे चुकी है, अब यदि नहीं रोका तो फिर तुम सीधा मर ही जाओगे। ये वो वाली कंडीशन आ चुकी है गुरुजी। अब मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, पूरी रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सब कुछ जो है वो सच होगा। भगवान की कसम, सब कुछ जो है मैं आपको सच सच बताऊंगा, एक भी शब्द मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा।
अब मैं आपको बताता हूँ कि सब कुछ हो क्या रहा है मेरे साथ में। आज से कुछ महीने पहले कुछ महीने पहले मतलब आप ये मान लीजिए कि 2-3 महीने पहले, दिवाली से पहले की बात है ये, ठीक है? मुझे एक सपना आया और सपने में क्या था? सपने में ये था, मैं 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ गुरुजी। सपने में ये था, मैं जहाँ पे सोता हूँ ना, मेरा बेडरूम और मेरा जो पूरा पोर्शन है ना, वो पूरा पोर्शन अलग है। दूसरी मंजिल पे मेरा पोर्शन है और पूरा पोर्शन अलग है, जिसमें कि 3 कमरे हैं। एक स्टडी रूम है, एक पूजा घर है वहाँ पे, मतलब थोड़ा एक मंदिर की स्थापना कर रखी है, और एक है मेरा बेडरूम, ठीक है? एक लेट बाथ है और एक किचन है, और ये पूरा पोर्शन मेरा है और मैं इस पूरे पोर्शन में अकेला सोता हूँ, ठीक है गुरुजी? अब क्या हुआ, 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 2-1 महीने पहले की बात है, ठीक है? ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो मेरे सपने में मेरी मम्मी आती है, ठीक है? मेरी मम्मी आती है और मेरी मम्मी मेरे दरवाजे के पास होती है, और मेरा जो दरवाजा और मेरा जो बेड है ना, दोनों के बीच में लगभग 1.5 मीटर का फासला है। तो मेरी मम्मी, मुझे लगता है ये सब कुछ सपने में हो रहा है, ठीक है? मेरी मम्मी आती है, कमरा खोल मतलब गेट खोल के आती है, मेरी तरफ आती है, और मुझे लगता है मम्मी आई है। लेकिन जैसे मेरी मम्मी बिल्कुल मेरे नज़दीक आती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है एक पिशाचनी में, एक बहुत भयंकर उग्र भूतनी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो है मेरे गले को दबाने लग जाती है बहुत तेजी से। उस समय जो है मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। पकड़ तो उसने गला रखा है मेरा, लेकिन मेरे पैर मेरे हाथ पूरे फ्रीज हो गए। ऐसी बात नहीं है मैं उसकी पकड़ को छुड़ा रहा हूँ, ये छुड़ाना तो बहुत दूर की बात है, मैं उसकी पकड़ को लूज भी नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है नस नस में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो, चैन से मुझे किसी ने बांध दिया हो, नस नस मेरी बांध दी हो, ठीक है? और उस समय मैं हर हर महादेव नाम का नाम मैंने चालू किया, जाप मैंने चालू किया। 1-2 मिनट लगे थे उसको जाने में, बट हाँ, तुरंत नहीं हो पाया। ऐसा होता है ना कि भाई जाप शुरू किया तुरंत भाग गई, ये नहीं हुआ। हाँ, भागी, लेकिन गायब ही हो गई वो। ऐसा भी नहीं कि गेट खोल के ना, गायब ही हो गई वो, पूरी गायब हो गई वो, ठीक है? लेकिन इसमें टाइम लगा। टाइम सपने में ही बता रहा हूँ, सपने में ही मुझे ऐसा लगा कि आधा मिनट 1 मिनट लगा। सपने के अंदर ही मुझे आधा मिनट 1 मिनट लगा उस भूतनी को, उस पिशाचनी को भगाने में, ठीक है? अब गुरुजी, ये तो बात थी 2-1 महीने पहले की। अब उन्हीं 2-1 महीने से मेरे साथ में बताऊँ क्या हो रहा है? मेरे साथ में हो रहा है कि मुझे शैडोज़ दिखाई देती है। जैसे ही मैं खाना खाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ, फैमिली के साथ में खाना-वाना खाता हूँ, फिर 9 साढ़े 9 बजे ऊपर आता हूँ सोने के लिए। अब मैं ऊपर आया सोने के लिए, तो जैसे ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हूँ ना, कई बार क्या होता है गाने-वाने सुन लेता हूँ, भजन सुन लेता हूँ, हेडफ़ोन लगा कर के। तो घूमता-घूमता, मेरे घूमने की बहुत आदत है, मैं बैठता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर घूमता ही रहता हूँ, ठीक है? तो जैसे ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हूँ ना, मेरे को शैडोज़ दिखाई देती है। शैडोज़ कैसी? मेरे को 2 प्रकार की शैडोज़ दिखाई देती है। एक तो मेरी हाइट की, यानी कि 5 फुट 3 इंच के आसपास की, और वो मेरे से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर होती है, ठीक है? और एक शैडो मेरे को दिखाई देती है कि कोई जो है बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, और वो मेरे बिल्कुल बगल में भी, ठीक है? जैसे मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हूँ ना, कोने पे लगता है कि यार कोई बैठा हुआ था। और इन शैडोज़ का जो ड्यूरेशन है ना, मेरे को कितनी देर तक ये शैडोज़ दिखाई देती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शैडोज़ मेरे को दिखाई देती है मात्र माइक्रो सेकंड्स में। मात्र 1 सेकंड भी कहे ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा हो सकता है 1 सेकंड भी यदि मैं बोलूँ तो। यानी कि मुझे शैडो दिखी और दोबारा जैसे ही ध्यान एकत्रित होता है ना, शैडो गायब। और ये कितने दिन से हो रहा है मेरे साथ में? ये मेरे साथ हो रहा है लगभग 2-3 महीनों से, ठीक है? 2-3 महीनों से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है गुरुजी? और जो पिशाचनी वाला सपना आया था, वो आया था लगभग 2 महीने पहले का। अब मैं आपको बताता हूँ, पिछले 20-25 दिनों से या 1 महीना कहे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, हाँ, 20 दिन या 30 दिन, 1 महीने के अराउंड की बात है ये, और 1 महीने से कंटिन्यू हो रहा है। कभी 2 दिन हो गया, 1 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन, 4 दिन हो गया, फिर 1-2 दिन छोड़ दिया, ऐसे हो रहा है ये, ठीक है? और हो क्या रहा है, पिशाचनी वाला सपना एक बार आया, शैडोज़ तो रोज़ ही दिखाई देती है, और ये जो अब बताने वाला हूँ ना, कि बीच-बीच में जैसे हफ्ते में 3-4 बार हो गया, फिर अगले हफ्ते 1-2 बार हो गया, ठीक है? 20-25 दिन से ये चल रहा है मेरे साथ में, और इसमें क्या हो रहा है वो आपको बताता हूँ। इसमें मेरे साथ हो रहा है, जब मैं अपने बेडरूम में सोने जाता हूँ ना गुरुजी, तो जब तक सोता नहीं हूँ ना,
जब तक तो कुछ नहीं। जैसे मेरे को नींद आने वाली होती है ना, मतलब मैं लेट गया, फोन वोन रख दिया अपना, है ना, और अब बस सोने आने वाली है 10-15 मिनट में नींद। उस समय मुझे लगता है कि मेरा जो बगल वाला कमरा है, यानी कि जो स्टडी रूम है ना, वहां पे कोई नृत्य कर रहा है। कोई वहां पे पायल की मुझे आवाज आती है, छम 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 छम। बहुत ज्यादा तेज तो आवाज नहीं आती, बहुत ज्यादा तेज आवाज नहीं आती, थोड़ी सी आवाज आती है, छम 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 छम, बस। और वो ड्यूरेशन कितना होता है, मैंने हालांकि ऐसा ड्यूरेशन देखा नहीं, बट उस समय मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मैं जो है हर हर महादेव नाम का जाप करने लग जाता हूँ मानसिक रूप में। आ, संत महात्माओं को, प्रेमानंद महाराज जी को, उनको स्मरण करते हुए मैं जो है जाप करना चालू कर देता हूँ। और अगले 2 या 3 सेकंड के अंदर वो आवाज आनी हो जाती है बंद। ठीक है। मेरे में इतना हिम्मत नहीं है गुरुजी कि मैं जो है महादेव का नाम जाप नहीं करता और फिर मैं देखूं कि यार कितनी देर तक आवाज आती है। इतनी मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं सीधा जैसी आवाज आती है, एक दो बार छम छम की, मैं तुरंत महादेव का नाम जाप करने लग जाता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी को याद करके। और जो है वो 2 या 3 सेकंड के अंदर पायल की आवाज हो जाती है बंद। ठीक है गुरु जी, ये हो रहा है। अब मैं जो है कई बार, अब मैं इस घटना से जो है ना, वो मुझे डर लगने लग गया, क्योंकि ये हफ्ते में 3-4 बार मेरे साथ हो रही है और मुझे इनसे होने लग गया डर। तो मैं जब भी अपना कमरा बंद कर देता हूँ, एक तो मेरा पूरा पोर्शन तो है ही, और एक जो मेरा बेडरूम का दरवाजा है ना, वो भी मैं बंद करके सोने लग गया अब। हालांकि मुझे पता है कि उसको आना होगा तो वो वैसे भी आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं बंद करके सो जाता हूँ। और मैंने कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है दरवाजा बंद करने से पहले कि आप जो भी है, यदि आपको किसी की मदद की आवश्यकता है, मेरी मदद की आवश्यकता है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे, जो भी है मेरे घर पे, भाई मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप धर्म युक्त है, यदि आप सत्य की साइड है, तो मेरे से जितना प्रयास होगा ना, मैं आपकी मदद करूंगा। और ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और फिर मैं गेट बंद करके सो जाता हूँ। लेकिन फिर जो है कभी भी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ और कभी आमने सामने बात नहीं हुई। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मुझे लगा भी था यार ऐसा नहीं होगा, पर मैं तो अपने भाव से कि यार यदि कोई परेशान है, किसी को मेरी मदद चाहिए, तो हाथ जोड़ के निवेदन कर देता हूँ कि किसी को कुछ मदद चाहिए तो भैया ऐसे छम-छम मत करो, ऐसे शैडोज़ मत बनाओ, सीधा सामने आ जाओ, मेरे से बात कर लो, और जितना हो पाएगा उतनी मदद कर दूँगा, यदि तुम सत्य की साइड हो तो। लेकिन ऐसा कोई प्रत्यक्षीकरण हुआ नहीं, ठीक है? ये मेरे सारे अनुभव थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 या 3 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है गुरुजी, मेरे साथ हुआ ये परसों के दिन, मेरे साथ हुआ, यानी कि 30 अक्टूबर 2025 के दिन मेरे साथ हुआ ये। ठीक है। और उससे पता है, एक दिन पहले, एक दिन पहले मुझे, मैंने आपकी जो है आ, एक दिन पहले तो नहीं कह सकते, उसी दिन, या फिर एक दिन, हाँ एक दिन पहले की बात है। एक दिन पहले मैंने आपकी जो है त्रिनेत्र वाली साधना थी ना, त्रिनेत्र जागरण की साधना, साधना नहीं, उसका जो अनुभव आपने डाल रखा था साधक का, वो अनुभव मैंने देखा, और रात के टाइम पे ही देखा। ठीक है, 29 अक्टूबर को देखा। फिर अब जो अनुभव बता रहा हूँ ना, वो आया 30 अक्टूबर की रात को, मेरा जो अनुभव है। और आपकी वीडियो मैंने देखी 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर के दिन, उसके एक दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर को मेरा अनुभव। अब मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या। मैं सो रहा था गुरुजी, सपने की बात है ये, है ना। बाद में क्वेश्चन भी आएंगे मेरे, आप क्वेश्चन का भी मेरे को बताना। पर मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं कैसे कैसे मेरे साथ अनुभव हो रहे थे। मैं सो रहा था 30 अक्टूबर की रात को। ठीक है, सपने में ही हुआ, जो कुछ भी होगा वो सपने में ही होगा, है ना। अब आप ही मुझे बता सकते हैं सपना था या हकीकत थी, वाकई में क्या था। पर मुझे जहां तक, मतलब मुझे जितना नॉलेज है, उस हिसाब से तो वो सपना ही था। बाकी हो सकता है पारलौकिक शक्ति की कोई चाल हो। ठीक है, पर मैं आपको अपने सपने के रेफरेंस से बताता हूँ। मैं सपने में सो रहा हूँ, मुझे पायल की आवाज आती है मेरे बगल वाले कमरे से, सपने में हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, अब मैं उठा, और जैसे मैं उठने वाला था ना, मेरी आंखें खुली, और मैं जैसे थोड़ा सा उठता, उठा नहीं हूं मैं जैसे मैंने उठने का प्रयास किया ना, कोई पारलौकिक शक्ति बहुत तेजी से आर पार करके आ गई मेरे गेट को। मेरे स्टडी रूम में थी, छमछम की आवाज आ रही थी, और आर पार करके आ गई मेरे गेट को। गेट खोला भी नहीं उसने, सीधा आर पार करके आ गई। और जो है मेरे साथ मुझे कस के उसने बांध लिया, अब मैं
आपको शक्ति का स्वरूप बताता हूँ, वो कैसे वो दिखती थी, ठीक है? वो उसकी व्हाइट कलर की स्किन थी, प्यूरी मतलब गोरी सी वो थी, और व्हाइट एक फ्रॉक टाइप उसने कपड़े पहन रखे थे। लोअर गारमेंट का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो अपर गारमेंट था वो उसका व्हाइट कलर का था, जैसे फ्रॉक होती है ना गुरुजी, ऐसा कोई कपड़ा था, ठीक है? और बहुत गोरी सी थी, सिल्की से बाल थे, और पूरे कमरे में एक ऑरा सा निकलता ना, जैसे अपन भगवानों की एनिमेटेड इमेजेस देखते हैं, एक एनर्जी सी निकलती रहती है चारों तरफ, वो एनर्जी उसकी निकल रही थी, ठीक है? और उसने मुझे जो है अपने बेड पे सीधा करके लेटाया, और मेरा गला दबा दिया, मेरा मुंह दबा दिया, मेरा हाथ दबा दिया, मेरे पैर, वो बैठ गई मेरे ऊपर, ठीक है? और मेरे साथ जो है जबरदस्ती फिजिकल होने लग गई वो। अब मैं उस समय बहुत ज्यादा डरा, तो मैंने महादेव का नाम जाप चालू कर दिया, और उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, ठीक है? उसने मेरे को जाप करने नहीं दिया, पहले ही उसने मेरे को मुंह पे हाथ रख दिया, जाप उसने मेरे को करने नहीं दिया। फिर मैं जो है मानसिक जाप करता रहा, मानसिक जाप कर रहा था प्रेमानंद महाराज जी को याद करते हुए, ठीक है? मानसिक जाप कर रहा था। फिर मेरे को लगा यार, ये तो जा ही नहीं रही, 1-2 मिनट हो गए और मेरा नाम जब काम क्यों नहीं कर रहा, 1-2 मिनट हो गए यार, ठीक है? फिर मैंने एक मंत्र का मैं जाप करता हूँ, ज्यादा तो नहीं, कभी चलते फिरते कर लिया तो कर लिया, ठीक है? वो मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ठीक है? इस मंत्र का जाप करता हूँ मैं एग्जाम देने से पहले, आ, घर से बाहर निकलने से पहले, चौखट में खड़े होके, या सोने से भी पहले। और अब तो 1-2 दिन से कर भी रहा हूँ, और 1-2 दिन से मैं ये भी कर रहा हूँ, श्री राम जय जय राम, ये विजयी मंत्र है, स्वामी राजेंद्र दास जी से मैंने सुना था, तो इसका भी मैं जाप कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि मुझे वैसे सपने ना आए दोबारा, जब तक आप मुझे उत्तर नहीं देंगे, ठीक है? तो जैसे ही मैं इस मंत्र का जाप मैंने शुरू करा ना वहाँ पे, कृष्णाय वासुदेवाय का, जैसे ही मैंने जाप शुरू किया, उसने मेरे मुंह पे कस के हाथ रख दिया। अब तक तो मानसिक जाप कर रहा था हर हर महादेव नाम का। मैंने कहा यार 1-2 मिनट हो गए, ये भाग क्यों नहीं रही, ये करते जा रही है मेरे साथ में वो क्रिया है जो मैं करना ही नहीं चाहता, जो कि मैं करना ही नहीं चाहता। और उस जैसे कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, प्रेमानंद महाराज जी को याद करते हुए, कृष्णाय वासुदेवाय एक या दो वर्ड ही बोले होंगे, और उसने मुंह पे कस के हाथ रख दिया, ठीक है? इतना हुआ गुरुजी। फिर वो थोड़ी देर बाद में जो है थक हार करके, हालांकि उसने क्रियाएं तो मेरे साथ कर ली थी, थक हार करके वो जो है मेरे बेड पे गिर गई, ठीक है? अब गिरी कैसे? सीधी होके गिरी, यानी कि उसका जो फेस था वो ऊपर की तरफ था, सीधी होकर के वो गिर गई, ठीक है? कमर के बल। अब जब वो गिरी ना, तब वो आई, तो आई थी पारलौकिक रूप में। अब जब वो गिरी ना, तो उसका शरीर हो गया मनुष्य का जैसा, सीधा मनुष्य के जैसा उसका हो गया शरीर, ठीक है? यानी कि पंच भौतिक शरीर होता ना, वैसा शरीर हो गया। और इवन जो कपड़े थे ना, वो भी मनुष्य के भांति हो गए। उसके लोअर पार्ट का तो मुझे पता नहीं कि लोअर गारमेंट उसने कौन से पहन रखे थे, लेकिन अपर बॉडी में उसने लाइट ग्रीन कलर का, उसने जो है एक टी शर्ट पहन रखा था, लाइट ग्रीन कलर का। और एक मध्यम स्त्री होती है ना, मतलब एक मॉडरेट सुंदरता, वैसी वो कन्वर्ट हो गई, मनुष्य रूप उसने ले लिया, ठीक है? और ये बात गुरुजी कहनी तो नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता देता हूँ। एक मतलब उसका जो चेस्ट था, वो एक पॉपिंग आउट हो रहा था, मतलब वो दिख रहा था सामने से, एक अलग ही उसका जो है वो लुक आ रहा था टी शर्ट के अंदर से। तो मैं जो है वहां पर अपने आप को रोक नहीं पाया, और जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था वो भी मैंने कर दिया। पहली बात तो ये, मेरी शादी नहीं हुई, पर इस तरीके के साथ किया। दूसरी बात ये, अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गलत चीज तो गलत है ना गुरुजी। अब मैं भी जो है उसके साथ में करने लग गया सब कुछ। हालांकि मैंने फिजिकल तो नहीं हुआ, फिजिकल गुरुजी मैं उसके साथ में नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको चेस्ट को जो है, उसके चेस्ट को खूब ज्यादा मैंने बैड टच किए हैं, खूब ज्यादा बैड टच मैंने करे, ठीक है? और फिर जो है वो, जैसे लड़कियां नाराज होती है ना, दुखी हो जाती है, तो वो भी दुखी होके जो है, मतलब आराम से उसने 1-2 बार मेरे से प्रेस करवाया। उसने नहीं करवाया, मैं ही कर रहा था। और वो तो बस जब उसने मनुष्य रूप धारण करा ना, तो वो सीधे होके मेरे बेड पे लेट गई बस। और राइट साइड में राइट साइड में उसने अपना हेड कर लिया, और ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा वो दुखी है। और मैं उससे पूछ रहा था यार, अब तक तो आप इतनी खुश थी, अब आपके साथ में क्या हो गया? और पूछते पूछते मैंने उसको जो है बेड टच करना चालू कर दिया, ठीक है? उस समय जो है मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा, वहां पर मेरे बेडरूम में घड़ी है, मैंने घड़ी में टाइम देखा, टाइम हो रहे थे उस समय 2:55,
ठीक है, यानी कि 3 बजने में 5 मिनट कम थे। फिर मैंने 2-3 मिनट बाद एक और बार टाइम देखा, 2:57 या 2:58 हो रहे थे उस समय, और वो जो है सीधा एकदम से खड़ी हुई। मनुष्य जब खड़ा होता है ना, तो बेड से उठा, पैरों को फोल्ड करके खड़ा होएगा, बैठ के फिर वो खड़ा होएगा। तो वो तो सीधा आँख एक ही सेकंड में सीधा ही खड़ी हो गई, ठीक है? और मेरे दरवाजे को आर-पार करके चली गई। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी और आर-पार करके वो चली गई, ठीक है? और इस समय उसका शरीर जो है, वो मनुष्य रूप में उसका शरीर था, ठीक है? फिर आपको आगे की बात बताता हूँ। अब इसमें हुआ क्या गुरुजी? हुआ ये कि फिर मैं दूसरे कमरे में गया और मेरे को तो गेट खोलना पड़ेगा। मैं गेट खोल के दूसरे कमरे में गया, ठीक है? अब दूसरा कमरा था मेरा स्टडी रूम। वहाँ मैंने जो है उस कमरे में खिड़कियाँ लगी हुई है और खिड़कियों से बाहर का वातावरण दिख जाता है और एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ है। तो मैंने उस नीम के पेड़ को देखा, खिड़कियों से देखा, स्टडी रूम के अंदर से देखा, नीम के पेड़ को देखा खिड़कियों से, और जो है सुबह का वातावरण हो गया था। यानी कि जो पतझड़ का मौसम होता है ना, ऑटम का, वैसा माहौल वहाँ पर बन गया था। केसरिया कलर से जो है सुबह हो गई थी और हल्की-हल्की सी हवाएँ चल रही थी। लेकिन गुरुजी समस्या ये थी कि 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त तो लग गया, ब्रह्म मुहूर्त को समय तो लग गया, लेकिन 3 बजे तो अंधेरा रहना चाहिए, सुबह कैसे हो गई? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, जब उसने मेरे साथ वो जब वो आई ना, तो मेरा जो बेड है ना, वो दरवाजे से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर है, और जब वो मेरे साथ संभोग कर रही थी, और जब मतलब उसके आने से लेकर उसके जाने तक जो कुछ भी क्रियाएँ हुई ना, उस समय मेरा बेड मेरे दरवाजे से आधा मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा, बहुत पास में मेरा बेड था। तो ये कैसे हो गया गुरुजी? कमरा वही था, पर बेड और दरवाजे के बीच में 1.5 मीटर का फासला है। और उस समय जब वो आई और जब जब तक गई, पूरी जब तक वो मेरे साथ में रही ना, जब तक बेड दरवाजे के बहुत पास में था, बहुत पास में, यानी कि हाथ था, आधे हाथ का भी डिस्टेंस होगा बस, आधे हाथ है जितना वो पास में था। तो गुरुजी ये कैसे हो गया? और ब्रह्म मुहूर्त के जब मैं बाहर गया तो अंधेरा होना चाहिए, तो सुबह कैसे हो गई? ठीक है गुरुजी, ये बात है। तो ये मुझे सपने आए। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ ये भी है कि आज से जब मैंने आपकी वीडियोज़ देखना चालू करी थी ना, तब अप्सरा की वीडियोज़ मैं देखता था, ठीक है? साधना नहीं करी कभी भी, किसी की भी नहीं करी, क्योंकि बेस ही क्लियर नहीं है, लेकिन अप्सरा की वीडियो मैं देखता था। तो एक दिन मैंने एक, अप्सरा है या यक्षिणी है मुझे नहीं पता, बट एक दिन मैंने जो दिव्यांगना अप्सरा है ना, उनकी मैंने साधना देखी, और उस दिन मेरे सपने में दिव्यांगना अप्सरा आई थी। हालाँकि मैं अपने अनुभव किसी को नहीं बताता, आपने मना कर रखा है, और प्रेमानंद महाराज जी ने भी मना कर रखा है, अनुभव अपने किसी को भी मत बताओ। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड थोड़ी ना है जो दिखावा तुम्हें करना है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये अध्यात्म का मार्ग है, अध्यात्म की दुनिया है। यहाँ जो है वो बस तुम चुप रहो, और तुम सिर्फ गुरु के साथ में शेयर कर सकते हो। तो इसलिए गुरुजी मैं आपके साथ में शेयर करते हुए बता रहा हूँ कि जिस दिन पहली बार मैंने अप्सराओं की साधना तो बहुत सारी देखी है, लेकिन जिस दिन दिव्यांगना अप्सरा की साधना देखी थी ना, उस दिन, अब पता नहीं मुझे वो यक्षिणी है कि अप्सरा है, उस दिन वो जो है मेरे सपने में आई थी, मेरे सपने में आई थी। हालाँकि आई तो 1 सेकंड के लिए थी, पर आई थी, और उन्होंने मुझे बोला, क्या तुम मेरी साधना करना। ये उनके शब्द हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं शब्दों को मैं कोई ऊपर-नीचे कर रहा हूँ, नहीं। ये उन्हीं के शब्द हैं, वो 1 सेकंड के लिए मेरे सपने में आई थी, पहले दिन जब मैंने दिव्यांगना अप्सरा की साधना देखी थी। अप्सरा की साधना तो पहले भी देखी बहुत सारी, पर उनकी जब देखी ना, तब वो मेरे सपने में आई थी, और उन्होंने उन्होंने मुझे बोला, तुम मेरी साधना करना। यही उनके शब्द थे, एक्यूरेट। और फिर वो चली गई, ठीक है? 1 ही सेकंड के लिए आई थी, और उस दिन के बाद आज तक वो कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। बस उन्होंने एक शब्द मुझे बोला, तुम मेरी साधना करना, और बोल के चली गई। लेकिन साधना करने से पहले बेस होना चाहिए क्लियर, कहीं पता चले बुला रहे अप्सरा को, आ गई पिशाचिनी, ऐसा कई बार हो जाता है। तो बेस तो क्लियर होना चाहिए ना, तो बेस क्लियर होगा ब्रह्मचर्य से, और ब्रह्मचर्य ही नहीं तो बेस कहाँ से क्लियर होगा? ठीक है गुरुजी? तो ये सब कुछ चल रहा था। अब जो है, मुझे समस्या ये है, अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है गुरुजी, जब मेरी मम्मी पिशाचिनी वो पिशाचिनी आई थी ना, मेरी मम्मी का रूप धारण करके, तो उसमें तो साफ-साफ से लगा था यार ये पिशाचिनी है और डराने के लिए आई है, मेरा गला दबा रही थी। लेकिन जब ये आई ना, अभी 2 दिन पहले का जो अनुभव बता रहा हूँ ना, 30 तारीख का, 30 अक्टूबर 2025 का,
उसमें जब वो पारलौकिक शक्ति आई और मनुष्य रूप में गई और मैं उससे संभोग करना भी नहीं चाह रहा था, मैं उसे हटा भी रहा था, मैं नाम जप भी करने लग गया था मानसिक रूप से क्योंकि मुंह पे तो हाथ था। तो उसने अपना मनुष्य रूप कन्वर्ट कर लिया, मनुष्य रूप में वो हो गई। यदि प्रेतनी होती, पिशाचनी होती, तो वो सीधा पिशाच में कन्वर्ट होती ना, क्योंकि त्रिनेत्र जागरण की जो साधना थी ना, वो मैंने देखा और उसमें साधक को ऐसी परी मिली, संभोग कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने उसको धक्का दे दिया तो वो पिशाचिनी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, पर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा था मेरा अनुभव थोड़ा सा यूनिक है गुरुजी। ठीक है, तो मैं उससे चाहता नहीं था संभोग करूं ये सब। तो जब वो जबरदस्ती करने लगी, वो बाद में मनुष्य रूप में धारण हो गई। भाई प्रेत नहीं होती तो सीधा प्रेत बनती ना, उसने मनुष्य रूप धारण क्यों किया? तो गुरुजी मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या पता वो अप्सरा साधना हो। हालांकि मैंने कोई साधना नहीं करी, कभी नहीं करी, बट सिर्फ नाम जप करता हूँ। लेकिन क्या पता अप्सरा साधना हो और वो मेरी जो है परीक्षा लेने के लिए आई हो। भाई अप्सरा हो सकता है ना कि आ, मेरे अंदर कोई और कोई क्वालिटीज देखकर वो आ गई हो। ठीक है, और पहले उसने पारलौकिक रूप जो है अपना धारण करा और उसमें जो है वो मुझे डर लग रहा था और जबरदस्ती भी करी थी। तो उसने ये सोचा हो कि चलो मनुष्य रूप धारण करके देखते हैं, क्योंकि ये भी मनुष्य है, और फिर देखते हैं इसका मन पे कंट्रोल होता है या नहीं होता। और जब उसने मनुष्य रूप धारण करा तब मुझे उससे संभालना चाहिए था। ये क्या पता उसकी चाल हो, क्या पता वो दुखी होने का नाटक कर रही हो। और जब उसने मनुष्य रूप धारण करा तो मैं जो है उसको बैड टच करने लग गया। हो सकता है वो परीक्षा हो। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और यदि मैं उसको बैड टच नहीं करता तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अप्सरा साधना की सिद्धि 30 अक्टूबर को ही मिल जाती। ऐसा भी तो हो सकता है ना, या फिर मैं उस परीक्षा को पास कर लेता, वो मेरे से प्रसन्न हो जाती। लेकिन जब वो गई ना तो लग गया था भैया ये मेरे से दुखी हो गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो प्रेतनी थी, पिशाचिनी थी, यक्षिणी थी, कौन थी? ये आप ही बता सकते हो। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है गुरुजी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जब मैं 3 बजे दूसरे कमरे में गया ब्रह्म मुहूर्त में, उसके जाने के बाद तो रात होनी चाहिए थी। 3 बजे तो है ना, अंधेरा होना चाहिए था, सुबह कैसे हो गई? ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन गुरुजी कि बेड मेरा गेट से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर है। तो जब जब वो मेरे साथ में थी ना, तब मेरा बेड आ गया दरवाजे से लगभग आ, ये मान लीजिए आप बहुत कम डिस्टेंस पे आ गया, लगभग 45 सेंटीमीटर, एक हाथ का भी डिफरेंस नहीं रहा होगा, इतना पास में मेरा बेड क्यों आ गया? ये तीसरा मेरा क्वेश्चन था गुरुजी। चौथा क्वेश्चन मेरा ये था गुरुजी कि जब मैंने कोई साधना करी नहीं तो ये इतने भयंकर अनुभव कैसे आ गए? हालांकि मुझे पता है कि आप अपनी वीडियोस में कहते हो कि भैया जब भी आप इन अदर योनियों का चिंतन करते हैं तो वो भी आपसे अट्रैक्ट होती है। अपन भगवान का नाम जब मंत्र जाप नहीं कर रहे, लेकिन उनका चिंतन कर रहे हैं, फिर भी तो अपने पुण्य जो है वो बढ़ते, अपने पाप नष्ट होते हैं। तो अपन इन योनियों का जब चिंतन करेंगे तभी भी तो वो अपन से अट्रैक्ट होगी ना। तो लेकिन गुरुजी मैं जानता हूँ यदि अपन ने साधना नहीं करी, सिर्फ चिंतन किया है, तो भी अपन से अट्रैक्ट होती है, मुझे पता है। लेकिन अट्रैक्ट होने में इतना भयंकर अनुभव सीधा संभोग ही हो गया। इतना भयंकर अनुभव तो जो साधना करते हैं उन्हें भी कई कई महीने बाद होते हैं। इतना भयंकर अनुभव मुझे होने लगे बिना साधना ही करे। हालांकि मैंने कर्ण पिशाचिनी की साधना देखी है और अनुभव भी देखा है 3-4 बार। ठीक है, तो और मैं कंठ पे साधने की साधना से अट्रैक्टेड भी हूँ, लेकिन पहले बेस क्लियर कर लूँ और फिर करने की सोच रहा था। लेकिन ये तो पहले ही अनुभव आने लग गए ऐसे। पांचवा क्वेश्चन गुरुजी मेरा ये था कि जो मेरा नाम जप है ना, वो तुरंत क्यों नहीं चल रहा? हालांकि 10 से 15 हजार में ही नाम जप मैंने किया है, 10-15 हजार ही है, ज्यादा नहीं है। और मंत्र वंत्र कुछ भी नहीं है, 10-15 हजार की संख्या में ही होगा, इतना भी मतलब इसके बीच में होगा। ठीक है, इसके आसपास होगा। तो नाम जब चला क्यों नहीं हर हर महादेव नाम का? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जब वो प्रेतनी मेरी मम्मी का रूप धारण करके आई थी, जब भी उसको भगाने में 1 से 1.5 मिनट लग गया सपने में, और जब ये स्त्री आई थी, अब ये कौन थी तो आप ही बता सकते हो। अब जब ये स्त्री आई थी तो इसको भगाने में भी जो है वो लगभग इसको शांत करने में भी 2-2.5 मिनट लग गए। भागी तो नहीं, भागी तो अपनी मर्जी से ही, लेकिन शांत करने में 2-2.5 मिनट लग गए। 1 से 1.5 मिनट तो आराम से लग गया नाम जप करते करते हर हर महादेव नाम का। तो फास्ट क्यों नहीं चला नाम जप? एक महादेव की शक्ति और एक ये शक्ति। ठीक है, तो ताकतवर तो वही है ना, और इतने ताकतवर है कि उनके तो कोई अंत ही नहीं है ताकत का। तो 1-2 बार लेने पर ही ये शक्ति को माफी मांग लेनी चाहिए थी, या डर जाना चाहिए था, या चले जाना चाहिए था।
तो इतना टाइम क्यों लग गया 1 से 1.5 मिनट का? ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन गुरुजी ये था, क्या मुझे भविष्य में कोई प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है या नहीं है? प्रिकॉशन जैसे आप बोलेंगे भाई ब्रह्मचर्य से रहो, ठीक है, क्योंकि भूत प्रेत भी उसी से अट्रैक्ट होते हैं जो उनके जो जो मतलब उनका जो आचरण होता है ना, शराब पीना, नशे करना और मांस मदिरा का सेवन करना, ये सब, या फिर ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, है ना, काम वासना में बहुत ज्यादा लिप्त रहना। तो आप बोलेंगे तो मैं फिर अपने आप पे कंट्रोल करूंगा, करने की सोचता हूँ गुरुजी, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन आप बोलेंगे तो फिर मैं अवश्य प्रयास करूंगा, ठीक है, जैसा भी होगा कम ज्यादा मैं प्रयास जरूर करूंगा। और आपने कहा था नॉनवेज छोड़ने के लिए, नॉनवेज मैं छोड़ ही चुका हूँ, और किसी भी प्रकार का नशा स्कूल लाइफ में करता था, पर अब मैं नहीं करता। तो ये गुरुजी मेरे 5 क्वेश्चन थे। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये कि जो सपने में मेरे साथ आई, वो क्या कोई अप्सरा थी या कोई पिशाचिनी थी? हो सकता है टेस्ट करने के लिए आ गई हो अप्सरा मुझे, मनुष्य रूप धारण करते देखते इसका कंट्रोल है कि नहीं है। तो ये तो मुझे आप ही बता सकते हैं। आई थी पारलौकिक रूप में, गई थी मनुष्य रूप में, प्रेतनी पिशाचनी का रूप उसने धारण ही नहीं किया, ठीक है। और गुस्से में उसको धारण करना चाहिए था जब मैं उसके साथ में नहीं कर रहा था संभोग, पर उसने नहीं किया। फिर भी आप जो बताएंगे वही सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जब मैं दूसरे कमरे में गया तो 3 बजे, 3 बजे के आसपास 1-2 मिनट ही कम होगी 3 बजने में, 2:58 या 2:57 हो रहे होंगे उस समय, तो अंधेरा होना चाहिए था। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त तो लग गया, लेकिन रहेगा तो अंधेरा ही ना। तो उस समय जो है सुबह कैसे हो गई? तीसरा क्वेश्चन ये, मेरा बेड मेरे गेट से 1.5 मीटर की दूरी पर रहता है, वो बिल्कुल पास में कैसे आ गया? चौथा क्वेश्चन ये गुरुजी, जब मैंने कोई साधना करी नहीं तो इतने भयंकर अनुभव कैसे आ रहे हैं? हालांकि चिंतन तो है, कर्ण पिशाचनी का, अप्सरा का, यक्षिणी, यक्षिणी का इतना नहीं है, हाँ कर्ण पिशाचनी का ज्यादा रहता है सात्विक विधि से, ठीक है। और अप्सरा का भी हो गया थोड़ा बहुत, दिव्यांगना अप्सरा थोड़ी बहुत चलती रहती है दिमाग में, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। और आपकी वीडियोस देख गया तो थोड़ा सा चिंतन बन गया, ये सब। लेकिन बिना साधना करे इतने भयंकर अनुभव थोड़े बहुत आ सकते, समझता हूँ मैं, इतने भयंकर भी आ सकते कि गुरुजी ये आप ही बता सकते हो मुझे, ठीक है। और छठा क्वेश्चन ये कि क्या मुझे भविष्य में कोई प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है या नहीं है गुरुजी? और एक क्वेश्चन और था कि मेरा नाम जप चला क्यों नहीं, इतना टाइम क्यों लग गया मेरे नाम जप को चलने में, 1-1 2-2 मिनट लग गया। वो जो मेरी मम्मी का भेष धारण करके आई थी पिशाचनी या प्रेतनी भूतनी जो भी थी, उसको भगाने में आधा मिनट 1 मिनट लग गया, और इनको शांत करने में आधा मिनट 1 मिनट लग गया। भागा, ये भागी तो नहीं, भागी तो अपनी मर्जी से, गई तो अपनी मर्जी से, भागी तो वो थी पिशाचनी जो मेरी मम्मी का रूप धारण करके आई थी। तो इनको शांत करने में भी आधा मिनट 1 मिनट लग गया, तो नाम जब मेरा चल क्यों नहीं रहा? तो ये गुरुजी मेरे अनुभव थे और ये मेरे प्रश्न थे, और मैं चाहता हूँ आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है गुरुजी। और आप इस अनुभव को अपने चैनल पे भी जरूर डालना, चैनल पर जरूर डालना, क्योंकि मुझे लगता है मेरे अनुभव सबसे यूनिक है। बिना साधना करे ही ऐसे अनुभव आ रहे हैं, तो साधना कर ली तो पता नहीं कैसे आएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो नए नए व्यूवर्स है या जो नए बिगिनर्स है, जो नए नए साधक है, उनके सामने जब ऐसे अनुभव आएंगे तो वो घबराए नहीं, वो तैयार रहे। और जब साधक जितना ज्यादा अनुभवों को सुनेगा ना, वो उतना कम घबराएगा। क्योंकि एक तो सबसे अलग ही अनुभव आए, जैसे मेरे को आए तो मैं डर गया ना सपने के अंदर, ठीक है। लेकिन यदि वही आते जैसे आप हमेशा बताते हो, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता, ठीक है, या कुछ गलती मेरी भी है, तो थोड़े बहुत यूनिक अनुभव भी मुझे आए। तो मैं चाहता हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल पे डालो, ताकि नए नए साधक पहचान ले कि अच्छा हमारे साथ में ऐसा भी हो सकता है, और वो घबराए नहीं। जैसे उसकी क्या पता अप्सरा परीक्षा ले रही हो, और इस हिसाब से तो फिर मैं फेल हो गया परीक्षा में, क्योंकि मैंने उसको बैड टच कर लिया। तो उनकी साधना ऐसे खंडित ना हो, उनकी साधना ऐसे खंडित ना हो। मेरे को तो बिना मेहनत करके मिली थी ना, तो जो बिना मेहनत करके कोई चीज मिल जाती है ना, तो इंसान को उसकी वैल्यू नहीं रहती। यही मेरे साथ हुआ है। पर कोई बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, घंटों घंटों मंत्र जाप कर रहा है, यदि वो फेल हो गया ना, तो गुरुजी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ आप इस अनुभव को अपने यूट्यूब चैनल पर डालना, ताकि नए नए साधक को काफी ज्यादा मदद मिले। और यदि नहीं भी डालेंगे ना, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल भी गुरुजी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे वो एकदम सही करेंगे। और मैं चाहता हूँ गुरुजी कि मेरे 5-6 जो भी मेरे प्रश्न थे, आप उनका उत्तर मुझे दे दीजिए, ठीक है गुरुजी। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय माता दुर्गा, जय माता छिन्नमस्ता, जय माता तारा। जय गुरुदेव। देखिए, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी बताता हूं। आपने मुझसे पहला क्वेश्चन किया
कि वो जो स्त्री आया, जो भी आप कहिए, वो जो आपके साथ आई और उसने संभोग किया, लेकिन संभोग उसने अपनी तरफ से किया, आपकी तरफ से नहीं था, अपनी तरफ से किया। और करने के बाद वो एक तरफ निढाल सी लेट गई और उसके बाद उसने मनुष्य रूप धारण कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर आपने कोशिश की। तो देखिए यहां पर दोनों ही चीजें हैं। पहली तो ये जो तुम्हारे मन में आ गई कि भाई हो सकता है मेरी परीक्षा ले रही हो, तो ये तो तुम्हें उस शक्ति ने आपको बता दिया, आपके मन के अंदर उस प्रश्न का उत्तर उठ गया कि वो आई थी। पहला संभोग उसने अपनी तरफ से किया, लेकिन उसके बाद उसने मनुष्य रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके, और उसका शरीर मतलब इस तरीके से था कि आप विचलित हो जाओ। लेकिन वो तुम्हारी परीक्षा थी, परीक्षा वो नहीं थी, वो संभोग किया। ये देखिए, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, संभोग तो इसमें होता ही है। अब होता क्यों है? क्योंकि वो आएगी, आपके साथ संभोग करेगी और आपकी साधना को खंडित करेगी, क्योंकि इनका तो काम ही साधना खंडित करने का है। भाई आज से पहले ऋषि मुनियों की जितनी भी साधनाएं खंडित की हैं, वो सब अप्सराओं ने तो की है, किसी और ने तो नहीं की। अप्सरा हो गई, किन्नरी हो गई, यक्षिणी हो गई, इन्होंने ही तो किया है। जब उनकी साधना को ये खंडित कर सकती हैं, तो आप कौन है भाई? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य यही होता है कि भाई आपके साधना को जो है खंडित किया जाए। और दूसरा इसमें एक चीज और भी होती है कि अप्सराएं जो होती हैं वो 3 तत्वों से बनी होती है। ठीक है। अब दूसरा तत्व जो 2 तत्व हैं, यानी मनुष्य का शरीर जो है वो 5 तत्व से बना होता है। तो अब बचे 2 तत्व, क्योंकि अप्सराएं जो होती हैं वो आकाश, वायु और जल, इनसे बनी हुई होती है, तो इनका कोई शरीर नहीं होता। अब ये 2 तत्व कहां से लेती हैं? ये 2 तत्व जो लेती हैं वो मनुष्य के शरीर से लेती हैं, जो इनका साधक होता है, जो इनकी साधना कर रहा होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको साधना करते टाइम ऐसा महसूस होगा कि किसी ने तुम्हें टच किया। उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये आपके शरीर से वो 2 तत्व लेती हैं, और इनके संभोग करने का कारण भी यही होता है कि जब ये संभोग करती हैं आकर के, तो वो 2 तत्व भी आपके शरीर से लेती है। ये वो 2 तत्व उसने लिए, और जिससे कि वो मनुष्य रूप धारण कर सके, वो उन 5 तत्वों से मिलकर के बन सके, जिनसे एक स्त्री बनी होती है, एक मनुष्य, कोई आदमी बना हुआ होता है, पुरुष होता है, वो 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। तभी तो वो स्थूल रूप में है, वो दिखाई दे रहा है, टच करने पर पता लगता है कि भी हाँ ये व्यक्ति खड़ा है। तो अब वो 2 तत्व जब उसने संभोग करते टाइम आपके शरीर से ले लिए, तो उसने वो मनुष्य रूप धारण कर लिया। असली मकसद क्या था? असली मकसद यही था कि वो 2 तत्व आपके शरीर से ले रही थी, उसे आप संभोग नहीं कह सकते। ये नहीं है कि वो संभोग कर रही है या वो कोई उसको कोई आनंद चाहिए, नहीं। उसका मतलब यही था कि वो 2 तत्व आपके शरीर से ले रही थी और उसने ले लिया। उसके साथ ही उसने वो 5 तत्वों वाला शरीर आपको दिखा दिया कि मैं स्त्री रूप में, जो 5 तत्वों में होती है, जो सांसारिक स्त्रियां होती हैं वो 5 तत्वों में होती है, तो वो मैं बन चुकी हूं। उसने अपना शरीर बदल के दिखाया आपको। लेकिन उसके तुरंत बाद आपने क्या किया? आपने फिर उसके साथ संभोग करने की चेष्टा की, जो उसे बुरा लगा, क्योंकि वो उसका मतलब संभोग नहीं था। संभोग करना उसका था कि आपके शरीर से वो 2 तत्व ले सके। अब उसके बाद आपने उसको बैड टच किया। जब बैड टच किया उसको, तो उसको इसीलिए बुरा लगा कि मैंने तो 2 तत्व लिए हैं, भाई ये तो मेरे साथ ही संभोग करने के लिए तैयार है।
ये तो मुझे छेड़ने लगा, इसलिए उसको वो बुरा लगा और वो चली गई। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन था कि वो जब मैं सुबह के टाइम या नींद में ही, स्वप्न में ही जब मैं उठा तो उस वक्त रात के 3 बजे थे, लेकिन दिन कैसे हो सकता है? तो देखिए इस चीज का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। ये सब स्वप्न है, अनुभव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको दिखाई दे सकता है। इस चीज का कोई भी अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब अनुभव में चलता है। आपको होगा दिन, आपको रात दिखाई देगी। कभी कभी तो ऐसा होता है इंसान को कि आप दिन में सो जाते हैं और शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो शाम के टाइम आपकी अगर आंखें खुलती हैं उस वक्त, जब थोड़ा सा सूरज डूबा हुआ होता है और हल्का हल्का अंधेरा या हल्का हल्का दिन सा होता है, तो उस वक्त अगर आपकी नींद खुले तो शुरुआत में तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सुबह हो गई। ये आप भूल जाते हैं कि हम दिन में सोए थे, सिर्फ ये याद होता है कि हम सुबह हो गई, अब सूरज निकलने वाला है, उठ जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में तो वो शाम हो रखी है। तो इसलिए ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ये तो हो जाता है इंसान को ऐसा भ्रम। अब बात आती है कि आपका बेड, कि भाई आपका बेड क्यों खिसक करके इतना पास आ गया या पहले दूर था। देखिए ये भी एक अनुभव है। ये उसने दिखाया कि मैं आई हूं, आपको उसका अनुभव भी कराया। ये सब उसी का किया धरा है कि आपको ऐसा अनुभव कराया कि देखो बेड अब आपका वहां पे चला गया है। फिर तुम्हारे ही दिमाग में उसने डाल दिया कि ये बेड पहले वहां था, अब ये वहां कैसे चला गया। तो ये एक अनुभव है, ठीक है। इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं सोचना है, नॉर्मल सा है ये, क्योंकि ऐसा हो सकता है। वो सब चीजें घुमा फिरा करके आपको दिखाएंगी, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन ये था कि जी जब मैंने कोई साधना की नहीं तो फिर ये ऐसा अनुभव मुझे क्यों आया। तो देखिए मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि जब आप किसी इन योनियों का, इन अप्सराओं का, यक्षिणियों का जब आप कोई चिंतन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और फिर ये खुद सोचती हैं कि हम मनुष्य के संपर्क में रहें, वो हमारी साधनाएं करें और हम उनके साथ हास्य विनोद की स्थिति में रहें, क्योंकि इन शक्तियों को भी की भी इच्छा होती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके जो पूर्व जन्म की जो साधनाएं होती हैं, पिछले जन्मों में जो किए हैं, उनका भी प्रभाव होता है। उसका 100% नहीं तो कुछ परसेंट हिस्सा आपके शरीर के साथ आता है। उसकी वजह से वो जो पुण्य होता है ना, उसकी वजह से भी ये आकर्षित होती है। और दूसरा मैं आपको सबसे बड़ा एक इनका आकर्षित होने का जो कारण है वो मैं आपको बताता हूं कि जो व्यक्ति जितना अंदर से निर्मल होगा, बात ये नहीं है कि उसने कितना वो ब्रह्मचारी है, बात यहां पे नहीं आती है। बात यहां पर आती है कि उसके अंदर जो मन है उसका, वो कितना पवित्र है। ये इंसान की पवित्रता को देखती है। अब मान लिया तुम्हारे पास अंदर छल कपट द्वेष ईर्ष्या ये सब भरा हुआ है, दूसरे का बुरा कर रहे हैं, जानवरों पे अत्याचार कर रहे हो, तो ये शक्तियां तो शक्तियां, एक भूत प्रेत भी नहीं आएगा आपके पास में। क्यों? क्योंकि वो भी ये चाहता है कि आप अंदर से पवित्र हों और आप दूसरों का भला करने वाले नेक इंसान हों, तब ये शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और बहुत जल्दी हो जाती हैं। चाहे साधना आपने बहुत कम की हो, मंत्र जाप बहुत कम किए हों, तब भी ये आकर्षित हो जाती हैं और बहुत जल्दी होती है। और यही कारण है कि बात वो नहीं है कि आपने हस्त मैथुन किया तो अपने वीर्य का नाश कर दिया, वो मैटर नहीं रखता। यहां पर मैटर ये रखता है कि आप अंदर से कितने पवित्र हो, ठीक है। अब देखिए जहां तक आप बात करते हैं कि भाई हमने साधना नहीं की लेकिन फिर भी इतने भयंकर अनुभव, तो ये तो कुछ भी नहीं है।
ये कुछ भी नहीं है। खुद मेरा अनुभव पड़ा हुआ है, खुद मैंने अपना अनुभव डाले हुए हैं, और मेरे अनुभव में तो मेरे साक्षात टेबल पर आकर बैठ गई दिन के टाइम में, बिल्कुल साक्षात कुर्सी पे आकर के वहां बैठी है, बातचीत कर रहा हूं उससे। तो और वो भी इंसान के रूप में, और बिल्कुल एकदम सशरीर, और दिन के टाइम में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ये तो सपने की बात है जो आपने बताई, वो तो सपना नहीं है। कंप्यूटर सेंटर पे मैं बैठा हुआ था, मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था, उस वक्त अकेला था मैं, तब वो आई थी दोपहर के 2 बजे। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है व्यक्ति अंदर से पवित्र है तो जरूर हो सकता है, जबकि कोई साधना नहीं की थी हमने भी उस वक्त। ठीक है, वो अलग बात है कि बाद में पता लगा कि भाई ऐसा हुआ है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आपका गुरु मंत्र या नाम जो है वो इतना लेट क्यों चला। तो देखिए उसमें अभी शक्ति नहीं है इतनी। वो देखिए मैं आपको बताऊं, या तो एक प्रॉपर मंत्र होता है, उसके अंदर जो शक्ति होती है 10-12 हजार, इस छोटे से नाम में 10-12 हजार कोई मायने नहीं रखता। ये तब अच्छा काम करता है जब कम से कम 10-12 लाख हो जाप इसका। और जब कोई साबर मंत्र होता है तो वो 10 हजार में काम कर जाता है, और बहुत तीव्रता के साथ काम करता है। तो इसमें तो आपके जो आपका मंत्र जाप है उसमें शक्ति कम है, इसलिए। और देखिए, जो आपने एक क्वेश्चन और किया था कि जो शुरुआत में जो आपकी माँ के रूप में जो एक स्त्री आई और फिर वो पिशाचिनी में परिवर्तित हो गई, तो वहां पर भी वो कर्ण पिशाचिनी थी। जो शुरुआत में आई थी वो कर्ण पिशाचिनी थी, लेकिन वो बाद में क्यों नहीं आई? क्योंकि ये बाद में जो अप्सरा का चिंतन हो गया, और ये अप्सरा ने उसको रोक दिया। क्योंकि आप समझते हो कि अप्सरा कोई कमजोर शक्ति में है, अप्सराएं कमजोर शक्तियों में नहीं होती हैं। ये पिशाचनी वगैरह इन सबकी शक्तियां तो बहुत छोटी होती हैं इनके सामने। 10 महाविद्या के बाद सीधा अप्सरा का नाम आता है शक्तियों में, ये देवियां होती हैं। यानी 10 महाविद्या से नीचे जो नाम है वो अप्सराओं का है। जो 10 महाविद्याओं के अंदर शक्ति होती है उसके बाद जो शक्ति का स्थान है वो अप्सरा का है। तो इसलिए इसको छोटी मोटी चीज मत समझना कि ये कर्ण पिशाचनी वगैरह तो इसने हटा दिया होगा, क्योंकि कोई भी स्त्री दूसरी को बर्दाश्त नहीं करेगी, तो उसने उसको साइड कर दिया कि तुम्हें नहीं आना है, अब मैं जाऊंगी वहां। ठीक है, उसका उत्तर ये है आपका। अब देखिए, मैंने वैसे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, और ये निश्चित रूप से है कि वो अप्सरा ही थी। अब हाँ, अब ये चीज आप ध्यान रखना कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए हमेशा। जब कोई साधना करते हैं साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा इन सबसे दूर रहना चाहिए, और जो यम नियम के सिद्धांत हैं, यानी कि मन आपका पवित्र होना चाहिए, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं एक साधक के अंदर। ठीक है, अब रही जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई आप कोई भी दूसरी साधना, कोई ऐसा मंत्र जप जो साबर में हो या किसी वैदिक में हो, जो मैंने चैनल पर बहुत सारे दिए हैं, कर सकते हो उसको। तो गुरु मंत्र जो है वो आपका एक नाम जप है, बस। गुरु मंत्र भी उसको नहीं कह सकते हैं, एक नाम जप है, और नाम जप में शक्ति बहुत लेट आती है। ठीक है, तो इसलिए या तो कोई साबर मंत्र का को आप सिद्ध कर लीजिए, या फिर कोई और दूसरी साधना जो है भी साधना हो, जैसे बटुक भैरव हो गई, इन सबसे साधनाओं में से, या फिर कोई दूसरी और साधना। खैर हनुमान जी की तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि हनुमान जी की करोगे तो ये सब भाग जाएंगी, एक नहीं रुकेगी। ठीक है ना, भैरव जी की करोगे तो रुकी रहेंगी, तब कुछ नहीं होगा इनको। हाँ, इतना जरूर है कि दिक्कत नहीं पैदा करेंगी कुछ भी। तो ये सब चीजें करो आप, और हमेशा पवित्र रहो। बाकी अगर और कोई जिज्ञासा हो तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं पूरी हेल्प करूंगा। और वीडियोस
मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर डालूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी खांसी वगैरह भी है, तो मौसम बड़ा पता नहीं अजीब सा हो रखा है, और इसमें लगभग 2 महीने से मैं भी खुद परेशान हूँ। तो खांसी को लेकर के, बाकी और कुछ नहीं, खांसी को लेकर के, क्योंकि अब मैं बोलना शुरू करूंगा खांसी उठ जाती है। ठीक है, तो साधना करिए, पवित्र रहिए, इसी के साथ मेरा आपको आशीर्वाद है। बोलिए मेरे साथ में, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।